हेलो गाइज, आप सबको नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओंकार भक्ति सागर में। आज मैं ओंकार विरक्त आश्रम सज्जनपुर धाम में हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जो मौनी महाराज जिन्होंने जो 26 तारीख को जो समाधि ली थी, उनके बेटे हैं और उनके पोते हैं, उनसे उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और ये बताएंगे। हाँ जी, नमो नारायण जी। नमो नारायण। आपका शुभ नाम क्या है जी? चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश है जी। तो महाराज जी मौनी ने कब बाना लिया था? आप कितने साल के थे उस टाइम? हमारी उम्र 2.5 साल की थी। हमारी मम्मी जी की डेथ हो गई थी। आपकी मम्मी मतलब कितने साल के थे आप गुजरे तब? 2.5 साल के थे। 2.5 साल के थे। तो जो गुरुजी ने जो सन्यास लिया वो जब आप कितने साल के थे? तब हम शायद 4वीं-5वीं में पढ़ते थे। 4वीं-5वीं में पढ़ते थे। हाँ। तो घर से सन्यास लेने के बाद कहाँ चले गए थे जब उन्होंने वो लिया? घर से तो वो पहले चंद्र स्वामी जी हैं। अच्छा। हरिद्वार में आश्रम। अच्छा। उनके पास रहे 3-4 साल। अच्छा। उसके बाद यहाँ आ गए। यहाँ से उन्होंने स्वामी आत्मानंद जी से भगवा बाणा लिया। तो आपकी मम्मी भी गुजर गई थी और महाराज जी ने बाणा ले लिया था, तो आपका लालन पोषण किसने किया? हमारे चाचा ताऊ दादी जी थे। उनका जो वो आपके चाचा ताऊ हैं, जो ताई जी हैं, वो बहुत ही महान हस्ती हैं। आप उनके बारे में, उनका नाम क्या है? ताऊ जी का नाम धर्मचंद था। अच्छा जी। चाचा जी का नाम हरिचंद, पहलवान लक्ष्मण। तो जोग लेने के बाद कभी आपसे मिले हुए उसके? हमारे से शुरू में मिलते रहे। अच्छा जी। उसके बाद जब हम 6वीं में पढ़ते थे, फिर ये हिमालय की गुफा में चले गए, गंगा जी के किनारे। 14 साल तक हमें पता ही नहीं रहा कि कहाँ हैं कहाँ। अच्छा, 14 साल तक आपको ये नहीं पता कि महाराज जी ने सन्यास लिया, जो आपके पापा थे उन्होंने पता ही नहीं था आपने कहाँ रहे वो? हाँ, उन्होंने बताया ही नहीं हमें कि हम कहाँ रहे हैं। तो आपकी शादी कब हुई उनके जाने के बाद? उनके आने के बाद हुई। उनके आने के बाद हुई। उसके बाद हमारी दादी जी थोड़ी बीमार हो गई थी। अच्छा। वो ज़्यादा याद करती थी कि भाई बेटा मेरा आ जाए तो मैं आसानी से प्राण दे दूँ। तो फिर महाराज जी वहाँ से पैदल आए। तो आपकी शादी में शामिल हुए थे महाराज जी? हाँ जी, शादी उन्होंने ही की है हमारी। अच्छा, महाराज जी ने आपकी शादी की है? हाँ। और उसके बाद? अपनी मर्जी से की है उन्होंने। अच्छा जी। हमारे मतलब जो दादा ससुर हैं वो भी सन्यासी थे। अच्छा। आपके कितने बेटा बेटी हैं? 2 बच्चे हैं, एक ये लड़का है, एक। शुभ नाम भाई साहब आपका? प्रयागराज। आपके पिताजी का नाम क्या है जी? चंद्रहंस। ये आपके पिताजी हैं? हाँ जी, ये मेरे पिताजी हैं। और जो महाराज जी मौनी हैं वो आपके क्या लगते हैं? वो मेरे शरीर के दादाजी लगते हैं और मेरे वो गुरुजी हैं। गुरुजी हैं। हाँ जी। और आपकी बहन है? हाँ जी। ये आपकी बहन है? ये मेरी। क्या नाम है बिन्या? कृति। कृति नाम है। हाँ जी। तो आपने दादाजी के जब बाणा लिया उन्होंने, तो पहली बार कब देखा? बचपन में हमारे पास ही थे वो। कितने साल के थे आप जब आप कितने साल के थे तब उन्होंने देखा? याद नहीं है? हाँ, जब से देखा वो हमारे पास ही थे। आपके पास ही थे। तो अब मैं जो है ना ओंकार विरक्त आश्रम जो उनकी कुटिया है गुरुजी रमेशानंद महाराज की, उनके साथ मैं आपको तस्वीरें दिखाने लग रहा हूँ। और हमारे गांव के 2 बंदे ऐसे हैं, वो उनके एक दायां हाथ था, एक बायां हाथ था। तो मैं भी उनसे चर्चा करूँगा। उनका नाम श्यामलाल गोयल है और विपिन कुमार हैं, तो मैं उनसे भी बात करूँगा। आप श्यामलाल क्या हाल? ठीक है। नमो नारायण। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है जी। तो आपने मौनी महाराज से कब मुलाकात की पहली बार? पहली बार 1997 में मुलाकात की थी मैंने मौनी महाराज से। अच्छा जी। मैं घूमने के लिए परली साइड में शमशान घाट की तरफ जाता था। एक दिन रिक्शा लेकर आश्रम की तरफ आया। समाधियों पर धोख मारने के बाद में मैंने महाराजियों से चरण छू के आशीर्वाद लिया। फिर महाराजियों ने मेरे को यही प्रेरणा दी, अगर बेटा तू घूमने के लिए जाता तो हर रोज़ वहाँ, तू वहाँ की बजाय यहाँ जाया कर। 1997 से लेकर आज तक मैं हर रोज़ गांव में रहता हूँ, तो यहाँ हर रोज़ आता हूँ। और महाराज जी की प्रेरणा से आप दिल्ली उनके पास आते हैं, तो आप किस टाइम आते हैं? मैं सोमवार से शुक्रवार को तो सुबह आता था, क्योंकि मैं भिवानी कोर्ट में काम लगा हुआ। किस चीज़ का काम करते हो आप? स्टाम्प विक्रेता का काम है जी मेरा। तो रोज़ इस रिक्शा पे जाते हो या बस में जाते हो? बस जाता हूँ। आपको दिक्कत तो बहुत होती होगी? बस दिक्कत तो होती है, फिर कर लेते हैं। फिर आपका किसका सहारा मिला आपको? महाराजियों का सहारा मिला। महाराजियों ने मेरे को प्रेरित किया, कि भाई तू कुछ काम भी कर और परमात्मा का नाम भी ले। मैं महाराजियों से प्रेरित होकर मैं अपनी आजीविका भी चलाता हूँ और परमात्मा का नाम भी लेता हूँ।
तो अब मैं विपिन कुमार से बात करूँगा, ये भी महाराज जी के है ना बहुत नज़दीकी थे। ये तो दोनों जो शख्स हैं ये सुबह शाम उनकी हाजिरी लगाते थे और जो भी दिक्कत होती थी या महाराज जी उनकी इन्हीं को बताते थे पहले, उसके बाद हमारे पास पहुंचती थी वो सूचना, पहले इनको बताते थे। तो हाँ जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? ओम नमो नारायण भाई साहब, विपिन कुमार नाम है भाई साहब मेरा। कितने साल से आप महाराज जी को जानते हो? 15-16 साल से। मैं तो श्यामलाल के साथ ही आना शुरू किया था मैंने तो, क्योंकि हम यहाँ अपने डिग्गी में यहाँ योग किया करते थे, तो श्यामलाल ही, फिर शाम को इसका भाई का रोज़ का आना जाना था यहाँ पे, तो यही मेरे को भाई आज अभी आश्रम में ही चलते हैं, तो उस दिन से ही हम दोनों इकट्ठे ही साथ आते। आप इनकी मदद करते थे भाई, रिक्शा को है ना साथ साथ लेके चलेंगे और इनको दिक्कत ना हो? नहीं, मदद तो क्या थी भाई साहब, नू है हमारा दोनों का बस एक रूटीन सा बन रहा था। यहाँ आते थे, हमें खुद को एक बढ़िया फीलिंग आती थी, यहाँ के एक बढ़िया सुकून सा मिलता था, और हमें भी कोई भी दिक्कत होती थी तो हम महाराजियों से पूछते थे, महाराजी हमें ये दिक्कत आ रही है, और हमें अपने आप ही समाधान मिल जाता था। तो मोनी महाराज ने अब शरीर छोड़ दिया है, तो उसके बाद उससे आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो जी, तकलीफ तो बहुत हुई, और यहाँ के ना एक उनकी कमी सी महसूस होती है भाई, यहाँ सब कुछ खाली खाली नज़र आता है। क्योंकि अगर कई बार ऐसा होता था कि हमें ना जल्दबाजी में आते थे, कई बार आश्रम में ऐसा होता था कोई काम भी हो तो हम ये सोचते थे भाई उधर समाधि पे धोख मार के भाई निकल जाएंगे, शायद आज महाराज जी के पास बैठना ना हो, तो पता नहीं भाई महाराज जी के पास अपने आप ही कुछ ऐसी वो आती थी, महाराज जी है ना अपने आप ही वहाँ मिल जाते थे। अगर हम यहाँ आने के बारे में नहीं भी सोचते ना, तो महाराज जी या तो रसोई के आसपास वहाँ मिल जाते थे, या वहाँ मुलाकात जरूर होती थी। आश्रम में आते थे ना, तो हम ये भी सोच के आते थे ना भाई आज शायद महाराज जी को उस टाइम नहीं दे पाएंगे, आप तो सीधे निकलाएं जल्दबाजी, फिर भी महाराज जी कहीं ना कहीं मिल जाते थे। इतना मतलब जुड़ाव था महाराज, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम भी आपसे करते थे वे, और आपके जो पिताजी हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। बिल्कुल, उनसे ना मतलब आते थे तो फ़ोन पे भी बात करते थे, वो वहाँ यूपी में रहते हैं कई काफ़ी टाइम से, तो आते थे तो महाराज जी भाई फ़ोन पे बात भी कर लिया करते थे उनसे, भाई एक बार मास्टर जी से बात करवाओ, और मास्टर जी भी उनसे काफ़ी प्रेरित थे। आते थे तो कई बार यहाँ घंटों घंटों लगा के जाते थे महाराज जी से। हाँ, महाराज जी की एक बात अभी भी कानों में गूंजती है, वो कोई भी बात होती नु कह दे भाई हम घनी बात तो को नहीं जाना, लेकिन बस नू कहा हाँ भाई गायत्री मंत्र तो हमने भाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, तो उसका जाप जरूर कराया करो, और तर पे भाई और राम का नाम लिया जा ना लिया जा, लेकिन गायत्री मंत्र है बोले स्कूल में भी पढ़ावा तो लगभग हर जने का याद होता है, तो गायत्री मंत्र का जितना जाप कराया जाना उतना कराया करो, सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते, तो भाई इससे आपका जुड़ाव होगा। तो गुरुजी आपने जब लास्ट टाइम में आपको आपकी क्या बातें हुई और कब मिले आपसे गुरुजी, जो चौड़ा छोड़ने से पहले आपकी जो कब मिले आपको और आपसे क्या बातें हुई उनकी? जी, गुरुजी ने चोला छोड़ा था शनिवार को, और मैं जस्ट उससे पीछे वाला संडे था उस दिन आया था, क्योंकि अब हाँसी रहने लगे ना उस दिन के बाद में, तो मैं भाई शनिवार इतवार को ही मोस्टली आ पाता था, तो मैं इतवार के दिन आया, और हम यहाँ कम से कम 1-1.5 घंटा बैठे महाराज जी के पास, मैं और महाराज जी कई देर तक बैठे रहे। तो जो अपनी ये यहाँ समाधियों पर निर्माण कार्य चल रहा है उसके बारे में महाराज जी ने बताया कि जस्ट उससे पहले दिन इसकी नींव धरी होगी। हाँ, तो उसके बारे में महाराज जी ने बताया था भाई कमेटी वालों ने ना हमारे हाथ से नींव धरवाई है, तो महाराज जी बड़े खुश नज़र आ रहे थे उस दिन, भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कमेटी वाले, और एक बढ़िया भाई यहाँ जो इसकी छत खराब हो रही थी, पानी नीचे टपकता था, जो समाधि की छत थी अपनी, तो आपको बहुत अच्छा सुझाव दिया उन्होंने? हाँ जी बिल्कुल, कहते थे भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कमेटी वाले, और बढ़िया भाई इसको एक अच्छा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ महाराज जी ने उस दिन हमारी चर्चा हुई थी इस विषय पे। चलो ये है ना, हमने स्वामी मोनी महाराज के परिवार से, उनका जो पहले का नाम था एक बार वो जरूर पूछिए उनसे। अच्छा, मैं उनके बेटे से है ना जो उनका जो पैतृक गांव भी पूछना चाहता हूँ, कौन सा गांव है और उनका घर का नाम क्या था। तो मैं स्वामी ये जो मोनी जी महाराज के जो लड़के हैं चंद्र सिंह, इनसे मैं बात करूँगा। तो सर महाराजियों का जो है ना पैतृक गांव कौन सा है? पैतृक गांव दड़बी है जी, सिरसा के पास। तो उनका जो घर का नाम जो रखा था दादी जी ने, उनकी माँ जी ने जो रखा, वो क्या नाम था? वो था रामचंद्र जी। रामचंद्र? हाँ जी। अच्छा, रामचंद्र था। तब उन्होंने स्वामी आत्मानंद जी से जो शिक्षा प्राप्त करी, उसके बाद उनका नाम जो रमेशानंद टेका गया। हाँ जी, रमेश, ये सब अच्छा है, ठीक है। ये रमेशानंद जी सरस्वती। हाँ जी। ये स्वामी ओंकारानंद जी ने रखा था या स्वामी आत्मानंद जी ने रखा? स्वामी आत्मानंद जी। आत्मानंद जी ने रखा। हाँ जी। वो स्वामी आत्मानंद जी के शिष्य थे? हाँ जी, हाँ जी, स्वामी आत्मानंद जी। तो स्वामी जी है ना आपके जो न लगभग 40 साल हमारे यहाँ ओंकार विरक्त आश्रम सज्जनपुर धाम में रहे हैं। इस 40 साल के दौरान आपके पास कितनी बार गए होंगे वो? हमारे पास थोड़े ही बार गए हैं। थोड़ी बार गए? हाँ, 5-6 बार गए होंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो इतना मतलब ज़्यादा घर से प्रेम बिल्कुल कम ही था इतना? वो तो हमें मतलब जब भी जाते ये कहते कि हमें दान कर दो, स्वामी आत्मानंद जी को आश्रम में हमें दान कर दो। अब हम आपके बाप नहीं हैं,
अब मैं दान कर दूँ। वो सभी के स्वामी थे, वे आपके फादर नहीं थे, उसके बाद आप सभी के महाराज बन गए। एक सर कोई ऐसा किस्सा आप कोई उनके बारे में बताना चाहो जो आपको एक विशेष तौर पे याद हो उनके बारे में और आप बताना चाहते हो भाई हमारे दर्शकों से भाई कोई कोई ऐसा किस्सा कोई भाई आप 29 साल से करीब रहे, मैं उनके पास बिल्कुल आया करता। सबसे पहले हमारे पास ही आए थे, वो हमारे पास रहने लगे थे। हम 3 मूर्ति थी, बसंती, सरजा और मैं, और वो उत्तराखंड से आए थे, परिक्रमा करके ना आश्रम में आए, हम तीनों थे। तो गाइज वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे ओंकार भक्ति सागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो स्वामी मोनी जी महाराज हैं इनके बारे में सभी को पता चले और उनकी जीवन शैली के बारे में। उनके बेटे चंद्र सिंह से हमने मुलाकात की, उन्होंने बताया उनका पैतृक गांव क्या था, उनका नाम क्या था, उनके कितने बेटे हैं और उसके बेटे के कितने बेटे हैं। तो ये सब बातें आपने इस वीडियो के माध्यम से बताई। अब मैं आपको धन्यवाद करता हूं और रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। आज मैं ओंकार विरक्त आश्रम सज्जनपुर धाम में हूं और यहाँ जो स्वामी रमेशानंद जी महाराज थे उन्होंने 26/2/2022 को समाधि ली थी और उनका जो पैतृक गांव था दड़बी, और उनके जो परिवार के हैं उनके एक बेटा है और उस बेटे के 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, और उनकी जो धर्मपत्नी है। तो आज हम उनसे मुलाकात करेंगे। हरिओम नमो नारायण जी। नमो नारायण। कैसे हो जी? ठीक हो जी। थोड़ा ज़ोर से बोलो जी। ठीक है जी। आपका शुभ नाम जी? सरीना रानी। सरीना रानी। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ जी। तो स्वामी जी जब आपकी शादी हुई तो उस टाइम स्वामी जी ने जो है ना संन्यास ले लिया हुआ था? हाँ जी, पहले के लिया हुआ था। पहले के लिया हाँ हुआ था। जी। जब आपकी शादी में आए होंगे वे, आपको पता है ये हमारे जो न होने वाले ससुर हैं? हाँ जी। आपको पता था? हाँ जी, पता था। तो आपने स्वामी जी ने जो संन्यास लिया, उसके बाद संन्यास लेने के बाद आपने कितनी बार उनसे मुलाकात की? सन्यास हमारी शादी से पहले लिया हुआ था। अच्छा जी। हाँ जी, सन्यासी ही थे। सन्यासी उन्होंने ही हमारी शादी की है। उन्होंने, स्वामी जी ने आपकी शादी की है। तो जब उन्होंने संन्यास घरा न रह के, आपको तकलीफ तो होती होगी? नहीं होती थी। आपने कभी कहा कि गुरुजी आप यहाँ हमारे साथ रहो? हाँ जी। नहीं कर रहे हो? नहीं, आपने पूछा, आपने कभी कहा कि हमारे साथ रहो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वो क्या कहते थे? वो हमें कहते थे कि यहाँ रहने से हमारी जोग अधूरी रहती है, विच्चे रहती है। अच्छा, उनकी जो तपस्या थी वो अधूरी रहती है। वो उन्होंने मना कर दिया? हाँ जी, उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ रहने से हमारी जोग जो है ले रखी है हमने। तो हमारे हिंदू धर्म परंपरा के अनुसार ये होते हैं कि जो दादाजी होते हैं वो सबसे प्यार जो है ना, सबसे ज़्यादा प्यार अपने पोतों और पोतियों से करते हैं। तो उनके बारे में आपसे कभी जिक्र किया पोतों के लिए आओ? पोते पोतियों को तो उन्होंने खिलाया है। अच्छा, उनको खिलाया भी है? हमारा बचपन उन्हीं के साथ ही बीता। अच्छा, तो आप उनकी गोद में कितने साल खेले? बहुत साल, पूरा बचपन मेरा, जन्म से लेकर बचपन तक, मतलब मैं उनके पास ही था। अच्छा, आपका जन्म हुआ तब स्वामी जी आपके घर ही थे? जब मैंने होश संभाला तो वो मेरे साथ थे। आपके साथ ही थे? हाँ, जवानी तक मेरे साथ रहे। तो गुड़िया, आपका नाम सरीना है? कृति नाम है इनका। तो आपने भी उनके गोद में खेले हैं? हाँ जी, उन्हीं के गोद में खेले, उन्होंने ही पाला हमें। उन्होंने ही पाला है। तो आपको तो अब तो बड़ा दुख हो रहा होगा? हाँ जी। दुख होने की तो बात है ही, सभी ने दुख हो रहा है इस चीज़ का। ये बहुत ही जो है दुख वाली तो बात है ही, क्योंकि ये जो स्वामी मोनी महाराज है ये हमारे गांव के बहुत ही चहेते, गांव के क्या सभी भक्तों के बहुत चहेते संत थे, और उन्होंने आज हमारे से जो है किनारा मोड़ लिया है और उन्होंने समाधि ले ली है। अब मैं ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो, इससे मैं आप सभी को हमारे ओंकार विरक्त आश्रम सज्जनपुर धाम में ओंकार भक्ति सागर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सभी से निवेदन है इस चैनल को शेयर करें, आगे बढ़ें और गुरुजी की जो है बातें वो सभी को मिले हमारे वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।